हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, डिफरेंट प्लेलिस्ट को जाके देखिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का जो सेशन है मेन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। परसों एग्जाम है सीबीएसई का और सुपरिंटेंडेंट का और जो जूनियर असिस्टेंट का भी। तो इसीलिए उसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हिंदी। हिंदी में मैंने अभी तक केवल एक ही सेशन बनाया है जो कि मुहावरे पर है। फिर सेशन नहीं बना पाई, मगर आज जितना हो सकेगा हम हिंदी के पार्ट्स को, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन होगा। सो जितना हो सकता है करते हैं, कितना पार्ट हो सकता है। और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जो है वो 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 45 मार्क्स का। तो हम लोग 45 मार्क्स को ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो लोग ने जो इंग्लिश है, मैथ्स है, सबकी तैयारी कर ली, बट यही पार्ट है जो कि बच गया है। तो कोई बात नहीं, तो लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर इसको लीजिए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो पहले हम बात करेंगे हिंदी में जो इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या क्या हैं और कैसे। जैसे कि हमको तो ये, हम लोग इंग्लिश में तो यूज करते रहते हैं कि ये कॉमा है, ये सेमीकोलन है, ये डैश है, मगर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो पहले वो कवर करते हैं। तो पहले जब हम कॉमा की बात करते हैं, ये कॉमा है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये नोट डाउन करते दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज कवर करेंगे। तो मैं इरेज करती रहूंगी, तो ये आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा। अल्प विराम बोलते हैं कॉमा को, कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। अब जब हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध विराम। सेमीकोलन को बोलते हैं अर्ध विराम। ठीक है, अब हमें कोलन होता है, उसको बोलते हैं उपविराम। उपविराम चिन्ह, ये सब है आपके चिन्ह। सो ये है अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, ये है उपविराम। अब जब ये फुल स्टॉप, हिंदी का फुल स्टॉप तो ऐसे होता है, तो फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जब हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो ये हो गया, ये तो इजी है कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब जब हम बात करेंगे कि जब हम आश्चर्य हो रहे हैं, तो जैसे हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं कि वाओ, उसके बाद हम ये लगाते हैं। तो जब हम विस्मय, विस्मय आदि बोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं इसको, तो ये होता है हमारा विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक या हमारा आश्चर्य चिन्ह, या आश्चर्य चिन्ह बोलते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया हमारा चिन्ह। अब जैसे ये है कि कोष्ठक, कोष्ठक 3 टाइप के होते हैं, ये ब्रैकेट्स, ये और ये है हमारे कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। ओके, अब हमारा इतना हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बोलते हैं इसको, जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं हंसपद, हंसपद या त्रुटि विराम, त्रुटि विराम, या हम बोलते हैं इसको त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह। आगे हम बात करेंगे, ये करते हैं ना, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह, विवरण, विवरण चिन्ह। ओके, अब हमारा ये है हमारा डैश ऐसा ऊपर किया हुआ, इसको बोलते हैं पाद चिन्ह। ओके, अब हमारा जैसे कि हम लोग ऐसे करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के आगे ऐसे लगा रहता है ना कि डॉक्टर, तो इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। ये जो है गोल, अगर आपका ऐसा आ गया कि ये क्या है, इसको बोलते हैं लाघव, लाघव चिन्ह या संक्षेप, संक्षेप इसको ही बोलते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। इसको बोलते हैं लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। ओके, अब समझ में आ रहा है ना कि ये जो है, मतलब वो लोग डॉक्टर नहीं देंगे वहां पे, वो लोग बस एक गोला दे देंगे। तो ये क्या है कि ये है आपका लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। हंसपद,
ये है विवरण चिन्ह, ये है पाद चिन्ह, ये है लाघव चिन्ह। अब हमारा ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ये है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, कोई भी चिन्ह दे देंगे वो बोलेंगे कि ये क्या है। अब क्या होता है कि जैसे कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये वाक्य कहा गया है, फिर हम बोलते ऐसे ऊपर में ये नहीं लगाते किसी कोट के ऊपर, ये डबल कोट या सिंगल कोट, इंग्लिश में तो ये बोलते हैं। अब हमारा ये जो डबल कोट है उसको बोलते हैं दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। और ये होता है एक हरा उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। ओके, एक हरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो अगर ये दोनों ही जो डबल कोट है, सिंगल कोट है, ये हमारा उद्धरण चिन्ह ही है, ये दोहरा है, ये एक हरा है। एक हरा अगर अब जैसे कि रात दिन, अब जो ये है डैश, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जो हाइफन होता है उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। जैसे हम बोलते हैं कपड़ा लत्ता, तो ये जो डैश है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ओके, तिरछी रेखा को बोलते हैं विकल्प सूचक। जैसे हम लोग करते हैं ये जो होता है इसको बोलते हैं विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक चिन्ह, विकल्प सूचक चिन्ह। अब जैसे इक्वल टू है उसको बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह बोलते हैं इसको। पहले मैं सोच रही थी कि पूरा आपका पीडीएफ बनाऊंगी, मगर इतना टाइम नहीं लग पाया। अगर टाइम मिला तो कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ये सब जो चिन्ह है, ये सब का जो नोट्स है, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझको एक कमेंट कर दीजिएगा, सो आई विल गिव यू दैट। ओके, सो समाप्ति सूचक चिन्ह, अगर ऐसा चिन्ह है तो ये है समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक चिन्ह। ओके, और दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ, ये आया था एक अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये आया था कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह किसको कहते हैं, ऐसे एस को, इसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। और जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं पादु बिंदु, ये इसको बोलते हैं पादु बिंदु। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। रात दिन में ये योजक है, कपड़ा लत्ता में योजक है, ये तुल्यता सूचक है, ये दीर्घ उच्चारण है, ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, ये पादु बिंदु चिन्ह है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो चिन्ह है ये हैं। अब आपके एग्जाम के पर्पस से जो इंपॉर्टेंट आपके मुहावरे लोकोक्ति तो मैंने ऑलरेडी करा चुका है। जो बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, थोड़े वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कि जो अतीत, जैसे अतीत है, अतीत, उसका विलोम शब्द क्या होता है, भावी। अतीत, भावी, अंतर्मुखी। अब ये सब जब मैं लिख रही हूं तो आप इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखिए, क्या पता कि आपको इसी में से कोई मिल जाएगा कि कौन सा वाला शब्द सही लिखा हुआ है। ऐसा भी आता है ना, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का वो विलोम है अपोजिट, बहिर्मुखी। अब देखिए स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिए कि अंतर्मुखी कैसा लिखा गया है, बहिर्मुखी कैसा लिखा गया है, किस वाले में कैपिटल ई है की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ये भी ध्यान दीजिए। अब है अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग का अपोजिट होता है बहिरंग, बहिरंग। अब आपका है अथ, स्टार्ट, इति, समाप्त, अथ इति। ठीक है, और अशक्त, अशक्त का सशक्त, अशक्त का सशक्त, कुछ कुछ मैं नहीं लिख रही हूं। अज्ञ का, अज्ञ का विज्ञ भी होता है, और अज्ञ का अभिज्ञ भी बोलते हैं, अभिज्ञ।
अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इसका अपोजिट है अनावृष्टि। अब आगे चलते हैं कि अघ, अनघ, अघी, निरघ, अंधकार, अंधकार का प्रकाश, अमीर, गरीब, आमीष का, आमीष, आमीष का निरामीष, निरामीष, वेज एंड नॉन वेज, आमीष का निरामीष। अनिवार्य मतलब ये काम अनिवार्य है, ये करना ही है, अनिवार्य, तो उसका क्या होगा, ऐच्छिक, ऐच्छिक, स्पेलिंग ध्यान देना। ऐच्छिक, वैकल्पिक, अनिवार्य का अपोजिट वैकल्पिक भी हो सकता है। ओके, वॉट एवर इज इन द ऑप्शन उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। वैकल्पिक, अनिवार्य का निवार्य भी हो सकता है अगर ऑप्शन में है तो। अग्रज का अनुज, अग्रज, अनुज, अनाथ, अनाथ का अपोजिट सनाथ, अनाथ का है सनाथ। आदि का अंत, तू ही है आदि है, तू ही अंत, ये तो सबको हो जाएगा, आदि का अंत, आदि है तू ही अंत है। अवनी, अवनी अंबर, धरती और आकाश, अवनी अंबर। अधम, अधम उत्तम, अधम उत्तम। अग्नि का जल है, अगम का सुगम है, अग्र का पश्च है आगे, मतलब अग्र, अग्र का क्या होगा, अग्र का पश्च। अल्पज्ञ का, जिसको कम आता है, अल्पज्ञ, बहुज्ञ हो सकता है, ठीक है, और सर्वज्ञ हो सकता है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ है या बहुज्ञ है, जो भी है। अल्प का अति, अर्जित का अनर्जित, अवशेष का निशेष। अब ये सब है ना जो इंपॉर्टेंट है, अवशेष का निशेष, निशेष, निशेष। अमर, अमर, मर्त्य, अमर, मर्त्य। अपव्यय, मितव्यय, जो कम खर्च कर, जो ज्यादा करता है और जो कम करता है, अपव्यय। और जो मितव्यय मतलब जो सोच समझ के करता है, मितव्यय। अनुकूल, प्रतिकूल। संधि, संधि का क्या होगा, संधि, विग्रह, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। संधि, विग्रह। अमृत का विष, अनुराग, अनुराग का, अनुराग, विराग, अनुराग का विराग। अकाल, सुकाल, अक्षत, विक्षत, अधुनातन, पुरातन। अब ये इंपॉर्टेंट है फिर से। अवार्चीन, अवार्चीन, इसका होता है प्राचीन, अवार्चीन का प्राचीन। और है अल्पायु, अल्पायु का दीर्घायु, स्पेलिंग राइट लिखना, दीर्घायु का अगर उसमें भी आता है ये, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। अब है असूया का अनसूया, अथक का थक, असीम का, असीम का ससीम, ससीम। अनंत का शांत, सीमित। अनुनासिक, निर्नुनासिक, ये सब आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब मैं आपको जो एग्जाम में आ रखे हैं उनमें से कुछ देती हूँ, ताकि कि जो लिस्ट है, लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, जो भी उसके, बट जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं वो वाले पहले कर लेते हैं। मूर्त का, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। सम, विषम। फिर लोक, लोक का परलोक। ये सब पहले आए हुए क्वेश्चन है, वो कर रही हूं मैं, ठीक है। वक्ता, वक्ता जो बोलने वाला है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, श्रोता होगा ऑब्वियसली, श्रोता। और उथला, उथला का गहरा,
ये सब अपोजिट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। स्वर्ग, नरक, नरक। राग, द्वेष। राग द्वेष भी होता है और राग का विराग भी होता है। ओके। सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल। ओके, सूक्ष्म का स्थूल। तो ये है इंपॉर्टेंट विलोम शब्द आपके। अभी देखो कि अभी इसमें द लिस्ट गोज ऑन, तो लेट अस वेट। सूक्ष्म का स्वाधीन का याद रखना पराधीन होता है। सन्मार्ग का, सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, सन्मार्ग उसका अपोजिट होता है कुमार्ग। कुमार्ग। घृणा, प्रेम इसका अपोजिट है। रिज्जू, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिज्जू का वक्र, रिज्जू का वक्र है। आभ्यंतर का, आभ्यंतर, रिज्जू इंपॉर्टेंट है, आ रखा है। आभ्यंतर का बाह्य। मसृण, मसृण का भी इंपॉर्टेंट है। रुक्ष, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा थोड़े आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत हार्ड है, मगर मे बी आपको इसमें से कुछ मिल जाए। इज इट नॉट? अनुरूप का प्रतिरूप। चिरंतन का, चिरंतन का नश्वर, चिरंतन का हो जाएगा नश्वर। नश्वर। प्रतिकूल, अनुकूल। स्थावर, स्थावर का जंगम, जंगम। ओके। मुख, वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। ओके, मुख का वाचाल। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, और भी हैं। लेट अस गो ऑन। उन्मूलन, रोपण। उन्मूलन, एक जब पूरा पेज हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि कि आप लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। उन्मूलन, रोपण। ठीक है। और आकर्षण का, आकर्षण। स्पेलिंग भी ध्यान देना क्योंकि इसी में से कुछ वर्ड आ जाएगा शुद्धिकरण वाले उसमें। आकर्षण का विकर्षण। ओके, आकर्षण का विकर्षण है। विश्लेषण का, विश्लेषण, विश्लेषण का विलोम है संश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण हो गया इसका। और अब अभी हमने क्या था, रिजु। रिजु का वक्र, और एक होता है रित। ऐसा आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने क्या था, रिजु, रिजु का क्या था, वक्र। रित का है अनृत, ये ध्यान रखना। रित का अनृत। अत्यधिक, अत्यल्प। गुप्त का, कुछ चीज गुप्त रखी गई या कुछ चीज प्रकट की गई। परिसीमन, असीमन। ठीक है। और कौन सा शब्द, ऐहिक का, ऐहिक, ऐहिक का होता है अपोजिट पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक। निर्बल, निर्बल का सबल, सबल। आकाश का पातल, पाताल। पृथ्वी का आकाश। जटिल का, जटिल मतलब कठिन ना, जटिल का। तो वो अपोजिट क्या होगा, सरल। निंदा, निंदा का क्या होगा, स्तुति। निंदा, स्तुति। ओके। और है स्तुत्य, स्तुत्य का अपोजिट है हे। जड़ का चेतन, अपोजिट है चेतन। अब है पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी। पंडित का हो गया मूर्ख। ओके। ज्योति, ज्योति प्रकाश मतलब ज्योति का अपोजिट होता है तिमिर। तिमिर मतलब अंधकार, ये उसमें भी आता है। तिमिर या तम मतलब ये सब अंधकार का पर्याय है ना, तो तम मतलब अंधकार। और अगम का सुगम होता है। कृपण, कृपण का होगा दानी,
विपण का हो गया दानी। संधि का होता है विग्रह। उत्थान का होता है, उत्थान का होता है पतन। हिंसा का अहिंसा। स्तुति का निंदा। सफेद का काला। सुकर्म का कुकर्म, सुकर्म और कुकर्म, सुकर्म और कुकर्म। अल्प का अति। ओके, अल्प का अति। आगे हम करते हैं अधिक का न्यून। उत्कर्ष का अपकर्ष और संयोग का वियोग। लिखित का मौखिक। अग्नि का जल। इहलोक का मैंने बोल दिया परलोक। स्थावर का जंगम बता दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। उदार का, उदार का कठोर। तरल का, तरल लिक्विड का क्या होगा, सॉरी तरल का क्या होगा, ठोस, सॉलिड ना। और है अथ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथ और इति भी इंपॉर्टेंट होता है, अथ इति। और आपका है आविर्भाव। आविर्भाव लिखने को भी आ सकता है, मतलब जो स्पेलिंग का शुद्धिकरण में आविर्भाव। तो इसका अपोजिट होता है तिरोभाव, तिरोभाव। ओके। और आपका हो गया आलोक का, मैंने बोला आलोक मतलब प्रकाश, आलोक का तम, तिमिर, कुछ भी दिया हो सकता है ऑप्शन में। प्रसारण, प्रसारण, प्रसारण का आकुंचन, आकुंचन जिसमें थोड़ा सा अलग है, जो डिफिकल्ट है वो सब मैं डिस्कस कर रही हूँ। श्री गणेश करना, स्टार्ट करना किसी काम को तो बोलते हैं कि काम का श्री गणेश हो गया, और जब खत्म हो गया तो इति श्री। इसका अपोजिट ये है। उन्मीलन का निमीलन है। सर्वज्ञ का अल्पज्ञ है। सुलभ का दुर्लभ है। व्याप्त का अव्याप्त है। ठीक है। स्थूल का सूक्ष्म है। अशक्त का सशक्त है। कौटिल्य का, कौटिल्य का आर्जव है। शुष्क का, शुष्क का आर्द्र, आर्द्र है। बस ये है जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इतने में से आपका आ जाना चाहिए, जोड़ घटाओ, इसमें से कोई ना कोई तो आपको मिल जाना चाहिए इन योर एग्जाम। सृष्टि, सृष्टि प्रलय। पोषक, शोषक, पोषक शोषक। वादी, प्रतिवादी। राजा, रंक। सगुण, निर्गुण। सरल, विरल। समष्टि, व्यष्टि। प्राची, प्रतीची, प्राची, प्रतीची। ऐश्वर्य, 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 अनैश्वर्य। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। श्लाघा, श्लाघा निंदा, श्लाघा का निंदा, श्लाघा निंदा। ओके, तो इतना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। निषीध का होता है विहित। समष्टि का व्यष्टि और सन्यासी का गृहस्थ। गुप्त का प्रकट। स्थावर का जंगम। अनुरक्ति का विरक्ति। अनुग्रह का विग्रह। बस ये है आपके इंपॉर्टेंट। आधुनिक का प्राचीन। आवर्तक का अनावर्तक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं। अब आपका हो गया, कौन से पार्ट हो गए आपके, फर्स्ट तो आपके जो इंपॉर्टेंट चिन्ह हैं वो हो गए। सेकेंड आपके हो गए विलोम शब्द। तीसरा आपका है समास से क्वेश्चन आते हैं, समास से। तो समास के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके। समास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना पड़ेगा कि ठीक है, समास जनरली
जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और इसमें है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं हमारे कर्मधाराएं, कर्मधाराएं। और आपका आता है दूसरा द्विगु समास, द्विगु समास। और ये फिर यहाँ पे और दूसरा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो इसमें जनरली क्वेश्चन आता है कि इसको पहचानिए कि इसमें क्या आपका समास है। तो वेरी इजी, पहले हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। तो क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्ययी हो। अब इसमें जैसे हम कैसे जनरली कैसे होता है, जैसे रातों रात, रातों रात, रात ही रात में। तो ये इसमें अव्ययी भाव है। अब जहां पे यथा, यथाशक्ति, यहाँ पे प्रतिदिन, जैसे ऐसे शब्द होते हैं ना, प्रतिदिन और प्रत्येक और यथोचित। तो ये यथा, यथोचित, प्रत्येक, है ना। और आमरण, जैसे आमरण। तो आ अलग और मरण, मतलब आ से कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब यही है वो उसमें तो एक अंडरस्टैंड, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ना फ्रॉम देयर। फिर जैसे व्यर्थ है, ये सब में हमारा अव्ययी भाव समास होगा। धड़ाधड़, दिनों दिन, प्रता प्रत्याशा, यथा साध्य, यथा साध्य, ये सब में हमारा अव्ययी भाव समास है। अनुरूप, प्रतिदिन, बेचैन, यथामति। तो यहाँ जहाँ पे यथा, प्रति और दिनों दिन, निधड़क, पल पल, ये सब आता है, ये सब हमारा है अव्ययी भाव समास। अब हमारा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में भी अलग अलग टाइप के तत्पुरुष समास हो सकते हैं। तो उसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कर्ता ने, ये वाला टेबल, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से। और एक और चीज है, संप्रदान में भी को आता है, संप्रदान को और के लिए भी आता है। जब हम लोगों को किसी को देने का, जैसे कि कोई किसी को कुछ दे रहा है, तब संप्रदान होता है ना। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को और संप्रदान में भी को आता है। मगर जब कभी कहीं पे देने की भावना है, तो संप्रदान कारक होगा, वहां पे कर्म कारक नहीं होगा। तो अपादान से के द्वारा, अपदान से, तो वो तो हो गया करण से कम। फिर संबंध, काके की रारेरी, संबंध काके की रारेरी, और अधिकरण में पर। अब हमारा तत्पुरुष समास क्या होगा, बहुत इजी है। कि जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि स्वर्ग प्राप्त, इसमें क्या समास है, स्वर्ग प्राप्त। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि स्वर्ग को प्राप्त। तो इसके बीच में आ गया ना, ये इनमें से कुछ आ गया, स्वर्ग को प्राप्त, है ना। तो हमारा ये आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त में क्या, वैसे तो जनरली बस बोलते हैं कि कौन सा समास है ये पता करो, ये जनरली ऐसे नहीं पूछते हैं कि कौन सा अधिकरण है या ये। मगर फिर भी अगर ये टेबल याद है तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन सा वाला समास है। जैसे मैं बोलूं विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला, तो विरोधजनक, ठीक है। जैसे मैंने बोला कर्म में अगर मैंने बोला मनोहर, मनोहर, मतलब मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। तो ये हो गया हरने वाला। तो फिर ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब मैंने बोला कि तुलसी कृत, तुलसी कृत, मतलब इससे हमको समझ में आ रहा है कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो ये हमारा करण तत्पुरुष समास हो गया। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो लोग जनरली ऐसे नहीं पूछेंगे, इतनी बारीकी से नहीं पूछेंगे कि वो कौन सा कैटेगरी का तत्पुरुष समास है। वो जनरली ऐसे पूछेंगे कि ये कौन सा समास है। तो हमको इससे समझ में आ रहा है कि तुलसी द्वारा कृत। अगर मैंने बोला विद्यालय, विद्या का आलय, है ना, विद्या के, विद्या को ग्रहण के लिए आलय,
के लिए आलय, तो वो क्या हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष। तो मुझे पता है कि विद्यालय में तत्पुरुष समास है, ठीक है। शोकाकुल, शोक, शोक से आकुल। तो जैसे हमको पता चल गया कि शोक से, जब मैं बीच में ये ऐसे वर्ड्स लगा पा रही हूँ कि ने, को से, का, के की, तो ये मेरा तत्पुरुष समास ही होगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो फिर वो भी तत्पुरुष समास है। फिर है मेरा जैसे रस भरी, रस भरी मिठाई खाई होगी आप लोगों ने, रस से भरी, है ना, तो फिर मेरा तत्पुरुष समास है। अगर बारीकी से पूछ लिया तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास है। धर्म युक्त, धर्म से युक्त, धर्म युक्त, धर्म से युक्त, तो मेरा फिर से ये तत्पुरुष समास है। फिर हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो तत्पुरुष समास है। गौशाला, गाय के लिए शाला, गौ के लिए शाला, तो ये क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास है। विद्यालय मैंने बोल दिया, डाक घर दे दिया, डाक के लिए घर। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो ये सब हमारा पाठ, ये सब तत्पुरुष समास है। समझ में आया? पाठशाला, पाठशाला। उसके बाद सभा भवन, सभा के लिए भवन। कर्ण, फूल, कर्ण के लिए फूल। देश, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, तो ये तत्पुरुष समास ही है। अब मैंने बोल दिया अगर कि धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब धर्म से भ्रष्ट, तो कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से। अब ये हमारा धर्म से भ्रष्ट, जैसे धर्म से भ्रष्ट, जहां पे भी अलगाव की स्थिति प्रकट होगी ना, तो वहां पे हमारा संप्रद, सॉरी, अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष। जैसे कि भाग्य से हीन, भाग्यहीन आया, तो भाग्य से हीन मतलब भाग्य से वंचित हो गया ना वो, तो इसलिए वो हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि करण में भी है से और अपादान में भी से है, मगर जहां पे अलग करने वाली स्थिति है, अलग होने का भाव होगा, वहां पे अपादान कारक होगा। भाग्य से हीन, नेत्र से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म आंध, जन्म से अंधा, तो ये हो गया हमारा क्या, अपादान तत्पुरुष समास। आशातीत, आशा से तीत, और ठीक है, तो ये है हमारा तत्पुरुष। आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे मैंने बोला राजपुत्र, तो मुझे पता चल रहा है कि राजा का पुत्र, तो ये तत्पुरुष समास है। मैंने बोला कि विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। गोदान, गो का दान। सेनापत, सेना का पथ, तो ये कन्यादान, कन्या का दान, तो ये सब क्या है हमारा, वैसे तो ये संबंध तत्पुरुष है, मगर जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बस आएगा कि इसमें से कौन सा समास है। तो जैसे पाठशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। कन्यादान में कौन सा समास है, तत्पुरुष है। जगन्नाथ में कौन सा समास है, जगत का नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ, तो उसमें हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम मतलब क्या, नर में जो उत्तम है, नरोत्तम, तो उसमें है हमारा तत्पुरुष समास। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, तो उसमें है तत्पुरुष समास। अब जो बाकी है हमारा तत्पुरुष, मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा सा क्लैरिटी तो हो गई होगी। अब दूसरा आता है हमारा कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास में क्या होता है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध, संबंध उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है। अब इसमें क्या है जनरली, जैसे कि नील गाय, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ इसको, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, वो है कर्मधारा है। अब जैसे मैंने बोला पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर, तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। जैसे ही मैंने उसको किसी और से रिलेट कर दिया कि अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। मगर अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, तो हम इसमें कर्मधाराई लगाएंगे, अगर बहुव्रीहि नहीं है, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ पीला है जो अंबर, ठीक है। तो अगर मैं उसको किसी और से रिलेट कर पा रही हूं, तो तब वो बहुव्रीहि समास होगा, अभी वो डिस्कस करेंगे। जैसे राजश्री, राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा भी है और ऋषि भी, तो वो राजर्षि हो गया, तो वो कर्मधाराय हो गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, तो वो कर्मधाराय समास है। महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, मृदु है वाणी जिसकी, तो वो हो गया हमारा कर्मधाराय
समास। सुपुरुष, सुंदर है जो पुरुष। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। परम आनंद, परम है जो आनंद। जिसको इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं वो कर्मधारय समास है। चंद्र के समान मुख मतलब चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो ये मेरा चंद्रमुख हो जाएगा कर्मधारय समास। समझ में आया? देश, महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अगर नीलांबर है, अगेन इसमें भी जो मैं बोल रही हूँ नीलांबर, नीला है जो अंबर, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि भी दिया है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि नीला है जो अंबर अर्थात बलराम, अर्थात बलराम है। मगर अगर उन्होंने बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया तब तो हमारा वो कर्मधारय ये होगा। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, द्वंद्व समास बहुत ज्यादा आसान है। अब इस द्वंद्व समास में हमको क्या करना है, जैसे कि देश विदेश, जैसे जिसमें जनरली क्या होता है कि योजक चिन्ह होगा आपका, देश विदेश, देश और विदेश। लोटा, लोटा डोरी, लोटा और डोरी। और माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नमक और मिर्च, तो जिसमें ये होता है जनरली वो क्या होता है हमारा द्वंद्व समास होता है। अन्न जल, रुपया पैसा, हृष्ट पुष्ट, घास फूस, कूड़ा कचड़ा, है ना, और छोटा बड़ा, बहुत छोटा, है ना, धर्म। और ये एक एक इसमें एक्सेप्शन भी है, अगर ऐसे लोग सोचेंगे कि धर्माधर्म ये आता है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, लोग सोचेंगे कि अच्छा इसमें तो डैश नहीं है तो ये द्वंद्व नहीं हो सकता है, मगर ये है। इसका अर्थ होता है धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म है तो इसका होता है द्वंद्व समास। भला बुरा, भला या बुरा, तो ये है हमारा द्वंद्व समास। अब हमारा बचा बाकी जो दूसरे हैं वो भी बहुत इजी है, डोंट गेट कंफ्यूज। लास्ट में जब एक वो होता है, मतलब जब पूरा सुन लोगे देन यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस आई थिंक। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला जो वर्ड होता है ना वो संख्या होता है। जैसे मैंने बोला पंजाब, तो 5 नदियों का समूह है ना पंजाब। और या मैंने बोला कि एक तंत्र, एक राजा का तंत्र, तो आगे वो एक न्यूमर नंबर आया ना एक। फिर शतांश, शतांश मतलब शत मतलब 100, तो सवा अंश। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। तो जहां पे जो हमारा ये है ना नंबर, पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, और चौमासा, चौमासा जिसमें नंबर है, तो जनरली वो क्या होगा द्विगु समास होगा। चौमासा, 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का योग। ठीक है, तो वही वाला है ये। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज, अब इसमें मैं देखूंगी कि चतुर मतलब 4 है, तो मैं क्या कर दूंगी द्विगु। मगर चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, अगर विकल्प में दोनों द्विगु और बहुव्रीहि हैं तब आप बहुव्रीहि ही लगाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज मतलब 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो अगर बहुव्रीहि है ऑप्शन में, हम लोग लगाएंगे बहुव्रीहि चतुर्भुज में। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो अब तो आई थिंक कि आपको बहुव्रीहि समास का ऑलरेडी एक आइडिया पता चल गया होगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। गजानन, गज है आनन में जिसके, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। वज्रपाणी, वज्र पाणी, पाणी मतलब पाणी का पर्यायवाची हाथ होता है, ठीक है। वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हमारे आशुतोष, मतलब महाकाल, अर्थात शिव। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसका, अर्थात विष्णु। तो 10 है आनंद जिसके,
दशानन अर्थात रावण। तो ये सब है हमारे बहुव्रीहि समास। तो ये हमको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास, जैसे राजा, राज, है ना, राजपुत्र, राजा का पुत्र, महर्षि, महान, है ना, महान, महर्षि में तो कर्मधारय हो जाएगा। और फिर हमारा जहाँ पे हाथ पैर, हाथ और पैर, तो ये हो जाएगा हमारा योजक है। तो ये क्या होगा बताओ, द्वंद्व हो जाएगा। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र भी आ गया, तो तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। और अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये है आपका समास के बारे में। तो हमने कर लिया विराम चिन्ह, हमने कर लिया ये समास। अब है, इम्पोर्टेंट है, आपका मुहावरे। वो मैंने ऑलरेडी करा चुका है। बाकी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि कभी कभी वो लोग वर्ड्स दे देते हैं हिंदी में और बोलते हैं उनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी डिक्शनरी में, डिक्शनरी में पहले आता है अंग। ये सबसे पहले जो, अगर जिस वर्ड्स में ये हैं वो फर्स्ट आएंगे। फिर हमारा अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ। तो ये आया, ठीक है। और उसके बाद जब क है, तो क के बाद अक्ष आता है। फिर क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। फिर य, र, ल, व जब श आता है, फिर श्र आता है, फिर श, स, ह आता है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि क के बाद अक्ष आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब जैसे कि मैंने बोला, इसको अरेंज करो। सकाल और सकाल और सक्षम। तो सक्षम और हमारा सचल, ये हैं वर्ड्स। तो मेरा फर्स्ट तो सकाल ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड तो सबका सेम है, फर्स्ट सकाल आएगा। फिर वैसे हम इसको सेकंड में रख देते सचल को, मगर नहीं, ये सेकंड नहीं होगा, अक्ष वाला वर्ड सेकंड होगा, सक्षम होगा, उसके बाद सचल होगा। तो ये है आपका ये। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, अगर आपको कल से लास्ट मिनट रिवीजन में पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक शब्द और जो भी चाहिए, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझको कमेंट कीजिएगा, एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद द सेशन। और आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और बाकी जो भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दो, और एक दिन में मैं जितना बना पाऊंगी उसमें के लिए डेफिनेटली आई विल make the session for you all. Thank you everyone, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Take care.